एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह, जो कि काफ़ी पवित्र दरगाह मानी जाती है, उसमें शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर कुछ शरारती तत्वों ने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ वाले आकृति को पत्थरों से तोड़ दिया और उस शिला पट्टिका को खंडित कर दिया। आइए देखिए क्या हुआ इस वीडियो में और किस प्रकार भाजपा जम्मू कश्मीर ने अपने फेसबुक पेज पर इसे शेयर किया है। कश्मीर की धरती पर हुआ राष्ट्रीय चिन्ह पर हमला। कश्मीर घाटी के हजरत बल दरगाह से एक चौंका देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से तोड़ा गया। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान है। दरअसल ईद के मौके पर कश्मीर की धरती पर हुआ राष्ट्रीय चिन्ह पर हमला। घाटी के हजरत बल दरगाह से एक चौंका देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से तोड़ा गया। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान है। दरअसल ईद के मौके पर हजरत बल दरगाह में इकट्ठा हुई भीड़ ने वक्फ बोर्ड इनॉग्रेशन प्लेट पर पत्थर बरसाए और उस पर बने राष्ट्रीय चिन्ह को क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय उमर सरकार और उसके नेता इस शर्मनाक हरकत को खुली शह दे रही हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कश्मीर को फिर से अलगाववाद की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। यह बेहद निंदनीय है और यह लोग भूल रहे हैं कि हजरत बल दरगाह का सौंदर्यीकरण भाजपा ने ही करवाया है। जहां एक तरफ भाजपा घाटी में विकास कर हालात सुधार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी घटनाओं का समर्थन कर हालात बिगाड़ने में लगी है। यह कोई साधारण राजनीति नहीं, यह सीधे सीधे JKNC की अलगाववाद और भारत विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने की चाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के द्वारा इस घटना पर किए गए ट्वीट साफ जाहिर करते हैं कि उमर सरकार इस शर्मनाक घटना का पुरजोर समर्थन कर रही है और घाटी में हालात बिगाड़कर दहशत फैलाना चाहती है। और अब सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए VC साहिबा को कि वो धमकी देने लगी है हर किसी को FIR के खिलाफ, क्या हम FIR करें, जहां उनकी ये कोशिश होनी चाहिए थी लोगों से माफ़ी मांगने की, और इतनी उनकी अक्ल होनी चाहिए कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। मैं तो एक्सपेक्ट करा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देके लोगों से माफ़ी मांगेगी और अपनी गलतियां सुधारेगी। यह कौन सी गलती की बात कर रही हैं? क्या उद्घाटन पट्टिका पर राष्ट्रीय चिन्ह होना गलती है? अगर ये गलती है तो फिर उसी राष्ट्रीय चिन्ह वाले नोटों को दरगाह में क्यों चढ़ाया जाता है? और तो और CM उमर अब्दुल्ला भी वक्फ बोर्ड को ही माफी मांगने के लिए कह रही हैं। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। सच्चाई यह है कि दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देती आई है। आज जब घाटी में शांति और विकास की नई शुरुआत हुई है, तो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिर्फ सत्ता की भूख और राजनीतिक फायदे के लिए JKNC जम्मू कश्मीर को फिर से हिंसा और नफरत की आग में झोंकना चाहती है। यही है इनकी घटिया और गंदी राजनीति। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान द्राबी ने कहा है कि जब आप अशोक स्तंभ वाले नोट को जेब में रखकर अंदर ले जाते हो तो यह भी एक घृणित कार्य है, मतलब मकरूह कर देने वाला कार्य है। आपको ऐसे में नोटों को भी इस दरगाह में नहीं चलाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इस प्रकार अशोक चिन्ह का अपमान करने पर 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। और इस प्रकार वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने सिद्ध कर दिया कि वो राष्ट्रीय चिन्ह का कितना सम्मान करती है। तो देखिए वीडियो। लेकिन अफसोस की बात है, हमने पहले ही दिन कहा था जब हम वक्त में आए थे कि हम सियासत से बालातर उठ के मजहब को देखना चाहते हैं, और इस वक्फ बोर्ड को हमने कोशिश की कि सियासत से परे रखें। लेकिन अफसोस और सद अफसोस जो आज हादसा हुआ दरगाह हजरत बल में, ये हादसा किसी और का नहीं है, ये हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। मस्जिद शरीफ में जाएगा तो पैसा घर में रख के जाएगा, क्योंकि आप नोट निकाल के देखिए, उस नोट पे एम्बलम लगा हुआ है। उस नोट को घर में रखिए आज के बाद, जिसने अभी ट्वीट किया है। क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? अफसोस हुआ मुझे उस लीडर पे, वैसे वो लीडर कहलाने के लायक नहीं। उनको लगा कि हमारी रोटियां सेकनी बंद हो गई। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ तब से हमारी पार्टी ने वक्त पे कोई पॉलिटिक्स नहीं। हम काम करते रहे, दिन रात में मेहनत करती रही। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहाँ हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को, जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहाँ के SHO को, यहाँ के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दी, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहाँ मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूँ यहाँ से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं है, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे PSA लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहाँ मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहाँ पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पर भी ये यही करते ये गुंडे? जम्मू कश्मीर कार्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने क्या कहा दरगाह पर, ये सुनिए। तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है, और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज़ करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ,
हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो हैं उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है, और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहां तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो यूज है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज नहीं। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी, इस पूरी घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल को देखा ही नहीं है। तो हजरत बल दरगाह पर इस प्रकार का पत्थर लगाने का क्या औचित्य? मतलब राष्ट्रीय चिन्ह को इन्होंने दो गुटों में, दो संप्रदायों में बांट दिया। किस प्रकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति जम्मू कश्मीर से की जा रही है, ये देखिए उसका वीडियो। दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। मुझे तो बताइए ना, कहीं तो उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? रात धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। मुझे तो बताइए ना, कहीं तो उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो सर पीएसए लगाने पे उन्होंने कहा कि पीएसए लगना चाहिए। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना, हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा,
ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होती। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह उसकी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता को दर्शाता है। और पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने जो जम्बूद्वीप के रूप में अखंड भारत का परचम लहराया था, उसी अखंड भारत के परचम को हमारे देश ने संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था, जिसमें कुल 4 शेर थे जो कि हमें दिखाई केवल 3 देते हैं। और यह चिन्ह जो शेर है वो कहीं ना कहीं बुद्ध का प्रतीक है, जिसमें बुद्ध को सिंह, नरसिंह और शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। आइए जाने हजरत बल दरगाह का बिहार कनेक्शन। आपने तो ये चुनाव देखा ही है दोस्तों, किस प्रकार राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार के शहर शहर जा रहे हैं। तेजस्वी और अखिलेश यादव उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन यह जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें युवा सक्रिय रूप से भागीदारी दिखा रहे हैं। वही भाजपा कहीं ना कहीं गाली कांड के बाद नरम पड़ती दिखाई दे रही है। बिहार में जातिगत सर्वे भी हो चुका है। जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में कुल 17.5% मुस्लिम हैं, जिनमें जो पिछड़े मुसलमान हैं उन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी स्थिति काफ़ी खराब है। और 5 से अधिक ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी अपनी सरकार बनाने में हावी होती है। वास्तव में देखा जाए तो जो भी सरकारी काम सरकारी मद और सरकारी पैसे से होते हैं, उसमें उद्घाटन के समय हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को जरूर रूप से लगाया जाता है। अब सोचना तो यह है कि वे कौन लोग हैं जिन्हें इन शेरों से भी इतनी नफरत कि उन्हें कूट कूट कर पत्थर से तोड़ दिया गया। आखिर उन्हें यह राष्ट्रीय चिन्ह से इतनी नफरत ही थी तो संवैधानिक रूप से वे इसका विरोध दर्ज करते और संवैधानिक तरीके से उसे वहाँ से हटाते। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतनी बेदर्दी से उससे पत्थर से कुचला गया और राष्ट्रीय चिन्ह का इतना घोर अपमान किया गया। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और जनगणना के हिसाब से बिहार की कुल आबादी का 17.5% मुस्लिम आबादी है। और ये कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम रोल निभाता है। यदि इन दंगों के माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को जरूर मदद कर सकता है, जिससे सरकार बनाने में उन्हें बहुत सहायता होगी। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो कौन सी पार्टी है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।